अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम की तरफ यू टर्न लेंगे और सिस्टम के बारे में बात करूँ तो आज सुबह मैं एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें मैंने रतन टाटा का एक से पढ़ा कि लाइफ में अप एंड डाउन्स आने चाहिए, लाइफ में अप एंड डाउन्स आने चाहिए, क्योंकि अगर ईसीजी भी स्ट्रेट हो जाए तो आप मर जाते हो, राइट। सो अगर आपको सही मायनों में ग्रोथ चाहिए इन योर लाइफ तो वो कुछ अप एंड डाउन्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं। उनका कहने का मतलब वो है उस सेंटेंस से जो मैंने निकाला, और यही है, क्योंकि अगर ईसीजी स्ट्रेट हो जाए तो हम गए ना। इसीलिए कभी कभी कुछ अप एंड डाउन्स जो आते हैं लाइफ में, और वो क्यों आते हैं, कुछ कारणों से आते हैं, और वो आते हैं तो उन्हें हमें किस तरह से फिर से ऊपर ले जाना है, नीचे आए फिर से ऊपर ले जाना है। और वो जो आर्ट है, आर्ट एक ऐसी हमारी एक ऐसी कोच एंड मेंटर में है जो बहुत अच्छे से पूरी टीम को हैंडल कर रहे हैं और इस ईसीजी को बराबर से रिदम में रख रहे हैं। और सो हेल्प, मेरा ज्यादा वक्त नहीं, हेल्प मी वेलकम सुनीता टू टेल यू कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं मगर अभी कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं। सुनीता जी। थैंक यू विभा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। या चलिए, आज का मेरा मेन टॉपिक है समर वेकेशन डिस्ट्रैक्शन, राइट। 1 महीना बाकी है बीच में, अप्रैल का, राइट। बंद करूं खाली टीवी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप, थैंक यू। या राइट, तो आपने ध्यान रखना 1 महीने के बाद मई महीना आएगा, और मई महीना आते ही पता नहीं कुछ हो तो जाता है। मेजर 2 डिस्ट्रैक्शन की आज बात। पहला है, देखो हम भारतीय लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड, हमको फैमिली से बहुत प्यार होता है, फैमिली के साथ रहने को अच्छा लगता है, राइट। एंड बहुत सारे केसेस में ये भी है कि काम धंधे के हिसाब से लोग अपने फैमिली को छोड़ के, मॉम डैड को कहीं नेटिव में छोड़ के कहीं और जगह आ गए, राइट। और पूरे साल में उनके लिए एक बड़ा वेकेशन मिलता है, वो होता है बच्चों के हिसाब से मई का वेकेशन। बच्चों की भी छुट्टियां होती है, तो बहुत बार माओ का पहले से ही प्रोग्राम बन चुका होता है, इस वेकेशन तो मम्मी के पास जाने चाहिए। एंड ये अच्छी भी चीज है, अगर साल में एक बार आपको आपके मम्मी के पास या आपके मदर इन लॉ जो भी आपके रिलेटिव उनके पास आप जा रहे, तो ये अच्छी चीज है, आपने जाना भी चाहिए, राइट। यहाँ पर मैं जो टॉपिक कवर करूंगी वो मेरे मेंटोर, मेरे कोच, मेरे अपलाइन जो भी है, उन्होंने कहीं पर कभी भी मुझे ये नहीं सिखाया कि ये काम नहीं करने का होता है, राइट। तो मैं भी आपको वो नहीं सिखाऊंगी कि वेकेशन का अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वेकेशन नहीं जाने का, नहीं, मैं ये काम जरा भी नहीं करूंगी, मैं आपको ये जरा भी नहीं सिखाऊंगी, राइट। मैं आज अगर कुछ थोड़ी देर के लिए बात करूंगी, ये बात करूंगी कि आप याद कर लीजिए कि आपने आपके बाकी सारे ड्यूटीज के साथ, हो सकता है आपकी जॉब की ड्यूटी है, हो सकता है आपकी फैमिली की ड्यूटी है, आपकी व्हाटएवर जो भी है, राइट। वो ड्यूटीज के साथ आपने एमबीए बिजनेस की शुरुआत की, एंड वो शुरुआत आपने इसके लिए नहीं की है कि आपको टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो चलो एमबीए करके देखते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता। यहाँ पर बैठे लोग अगर 8 बजे, 8 साढ़े 8 बज गए, खाना खाने का टाइम होता है, टीवी पर अच्छे सीरियल चालू होते हैं, वो सब कुछ छोड़ के अगर आप यहाँ बैठे हैं तो वो टाइम पास करने के लिए किसी ने भी एमबीए नहीं शुरू किया, तो आपने एक पर्पज से एमबीए की शुरुआत की, राइट। तो वो पर्पज को खाली ये, जब भी आपको वेकेशन मनाने का है ना, तो वो पर्पज को अपने दिमाग से हिलाइए नहीं, राइट। एंड माइट भी इस साल ये चांसेस है, माइट भी पिछले साल की जैसे अभी हम हमारे मुंबई में बोल रहे कि लॉकडाउन वापस से शुरू हो जाएगा करके, तो चांसेस है कि आप कहीं नहीं जाओगे। बट बाई चांस जा भी रहे ना, तो मैं खाली आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने एमबीए बिजनेस की शुरुआत की है। एंड अगर आपके टीम में एक भी व्यक्ति लॉन्च हुई है, एक भी आपका बिजनेस पार्टनर बना है ना, तो आप अभी बंद गए हो, आप अभी उड़ते पंछी नहीं हो, आप अभी बंद गए। क्यों? क्योंकि गॉड ने आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो अगर आपको कुछ वेकेशन मनाना है वो जरूर, बट अब और अच्छी चीज क्या हुई है पता है, अभी सब कुछ आपके स्मार्टफोन में है। आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है तो आप दिल्ली से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी जाइए, आप आपके बिजनेस को अच्छे से करा। बट मेजर इश्यू क्या है पता है, आपका स्मार्टफोन मेजर इश्यू नहीं होता है, मेजर इश्यू होता है आपका माइंडसेट। स्मार्टफोन आपका इश्यू नहीं है, आपका माइंडसेट इश्यू है।
आपको लगता है अरे साल भर तो काम कर रही हूँ मैं, अभी मम्मी के पास आराम करने के लिए आई हूँ, अभी थोड़ी मीटिंग वीटिंग कुछ नहीं करनी। कोई बात नहीं, मैं जैसे मेरे डाउनलाइन को कुछ नहीं बोलूंगी, वैसे मुझे पता है आपकी आप सबके जितने भी अपलाइन है ना, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हो क्या जाएगा पता है, 3 महीने के बाद जब आप वापस आ जाओगे ना, 2-3 महीने के बाद, और वापस से जब लॉग इन करना शुरू करोगे ना, तो वो हैंडपंप की जैसे होगा। 4 बार आपने हैंडपंप मारा, पानी को ऊपर लेके आ गए, 3 महीने के लिए हैंडपंप छोड़ दिया आपने, पानी नीचे चला गया। नुकसान किसका हुआ? कोई अपलाइन का हुआ? नहीं आपका हो गया। तो अगर कहीं आपका वेकेशन का प्रोग्राम बन रहा है, नो इश्यू, आपके पास स्मार्टफोन है और आपके पास बिजनेस माइंड है, ये 2 चीजों को ध्यान में रखना। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास बिजनेस माइंड है, राइट? जितने भी मीटिंग्स है, जो भी काम करने हैं, आप अपने आपके टाइम पर करो, राइट? एंड दिस इज एक्चुअली प्रॉपर टाइम है नेटवर्क बिल्ड करने का। लोग ओपन है, राइट? लोग अभी बहुत ज्यादा ओपन है नेक्स्ट एडिशनल अपॉर्चुनिटी के लिए, एडिशनल इनकम सोर्स के लिए लोग ओपन है। तो आप उसका फायदा निकालिए। नहीं तो क्या होगा पता है, वो माइंड में फिर वो ही है, अरे तभी कर लेती तो बेस्ट वे, अब भी कर लीजिए, राइट? एक डिस्ट्रैक्शन ये आता है समर वेकेशन का। दूसरा डिस्ट्रैक्शन आता है, अगर आप जॉइंट फैमिली वाले हो ना, तो अगेन नथिंग रॉन्ग, अगेन नथिंग रॉन्ग, नॉर्मली नॉर्मली चलते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में, तो आपके मदर इन लॉ को पापड़ बनाने के होते, अलग अलग अचार बनाने के होते। आपको भी लगता है वेकेशन चालू हो गया है ना अभी, और बहुत सारे लोगों के हस्बैंड भी अभी घर पे है, राइट? बच्चे भी है, हस्बैंड भी है। तो मेरी कला पाककृति जो है ना, हिंदी में बताया मुझे, आपको समझे, वो दिखाने का यही राइट समय है। आपको आपने दिखाने भी चाहिए, आपने दिखाने भी चाहिए, गॉड ने आपको दिया है ना खाना बनाने का काम, आप और इतना बेस्ट करे तो आपने वो करना भी चाहिए। बट मेक टाइम, टाइम का प्रॉपरली मैनेजमेंट करना। आपको पता है, अगर मुझे पापड़ बनाने या मुझे अचार बनाने, जो भी बनाना है आपने, तो आपने आपके शेड्यूल को प्रॉपरली एडजस्ट करना है। आपने ये नहीं बोलने का शाम को 8 बजे का टाइम है ना, 8 बजे कोई वो छुंदा का वो मिक्सर कुकर पर, सॉरी गैस पर रखने को उसको हिलाने का होता है ना, वो मुझे 8 बजे वो काम करने का है, नहीं? वो आपने प्लानिंग करने का प्रॉपर, कि मुझे दिन भर में मुझे अगर ये काम करने हैं, राइट? खाना बनाने के मामले में मैंने थोड़ा सा मैं ये देख रही हूँ कि हम लेडीज, इवन मी माई सेल्फ, अच्छा लगता है अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे अच्छा लगता है मम्मी पापा को कुछ अच्छा बना के खिलाओ, राइट? बट मैं ध्यान क्या रखती हूँ, अगर अच्छा सा कुछ बना के खिलाना है तो वो मैं खाना बनाने के टाइम पर ही कुछ बना देती हूँ। मेरा 2 बजे का बाद का टाइमिंग है ना, जो मेरा एमबे का टाइमिंग है ना, वो किचन में नहीं जाए। सुबह जो बनाने का है ना, वहां पर मैं वर्सेटाइल बना के, वैरायटीज बना के, जो करना है ना मुझे, मेरा शौक पूरा करना, मम्मी डैडी के जबान का शौक पूरा करना है, बच्चों के जबान का शौक पूरा करना, वो टाइम पर, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना। हमेशा अगर माइंडसेट में ये रहेगा ना कि मैंने मेरे बिजनेस की शुरुआत की है, और ये बिजनेस मुझे पैसिव इनकम देने वाला है, ये बिजनेस मुझे वो इनकम देने वाला है जो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी पास कर, मुझे मेरे बच्चों का आगे चल के टेंशन नहीं करना पड़े। सारी चीजें बहुत बार अगर जब माँ बाप बन जाते हैं ना, तो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ थिंकिंग जो है ना, वो आपके बच्चे होते हैं, राइट? तो ये बिजनेस को भी उसी तरीके से देख लीजिए ना, कि मैंने मेरे बच्चों के लिए बिजनेस की शुरुआत, राइट? तो और अच्छा, और कुकिंग के बारे में ये भी बता सकते हैं आपको, कुकिंग जो शौक है, एमबीक्यू यूज कर लीजिए, उसके वीडियोस निकालिए, देखो उसी में भी आप बिजनेस बना सकते हो। एमबीक्यू यूज करके उसके रेसिपी का वीडियो बना लीजिए, आपके कम्युनिटी में भेज दीजिए, आपके एम्बिक्विन का सेलिंग होने लगेगा, बन गया ना बिजनेस। अगर ये चीज दिमाग में मेरी बैठी है, हर एक चीज में मुझे दिखेगा मेरा बिजनेस, मैं मेरे काम धाम नहीं छोड़ रही, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ रही, पर दिमाग से वो हिलना नहीं चाहिए मेरा बिजनेस, राइट? बेसिकली टॉपिक वही था मेरा, समर वेकेशन। तो आप एंजॉय कर लीजिए, आपको जो एंजॉय करना है, बट माइंडसेट को हिलाइए, उसको पक्का रखिए, क्योंकि बहुत बुरी चीज क्या पता है, ये बिजनेस सबसे बुरा पॉइंट ये बिजनेस, डुप्लीकेशन फटाफट हो जाता है। और आपको लगता है अरे मेरे अपलाइन ने बताया क्या मेरे डाउनलाइन को जैसे कि मैंने ऐसा वेकेशन में किया था, डाउनलाइन भी वही कर रहा है। नहीं, आपको कोई अपलाइन नहीं जाके बोलता है, और गॉड के नियम काम करते हैं, राइट? तो ये ध्यान रखिए कि क्या मैं कोर एमबी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, क्या मैं मेरे मेरे जो कोर जो मेरे एक्टिविटीज है,
मेरे जो 30 डे कोरन की जो एक्टिविटी थे, क्या मैं वो कोर लिख करूँ, या मैं ये सोच रही अभी मैं वेकेशन पर गई हूँ तो अभी ये सब कुछ, अभी तो मुझे वहाँ एंजॉय करना है, मुझे वो करने की जरूरत नहीं। आप मिस आउट करोगे बहुत सारे, राइट। आई होप ऑफलाइन में जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मैंने उसको अच्छे से निभाई है, राइट। विभाजी, अगर कुछ पॉइंट्स अगर मिस आउट हो गए तो प्लीज आप शेयर कर लीजिए। तो बैक टू आवर लवली होस्ट, माय लवली अपलाइन विभाजी। सुपर सुपर। ऐसा लग रहा था कि किसी सीढ़ी का थोड़ा सा निचोड़ आ रहा है, यू नो, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, एलओसी फॉर्म में। सो ये फर्क होता है जब आपके यू नो कोच मेंटर जब बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो कितना पढ़ रहे हैं और कितना यू नो डीपली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और हम सब चाहते हैं कि यही डुप्लीकेशन हो। करेक्ट। सो अगेन आई विल कम अगेन टू दैट के यू नो रतन टाटा का एक से याद आ रहा है मुझे अभी फिर से, कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलें, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलें, और अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो सबके साथ चलें। और वो सबको साथ लेके चलने में हमारे इन सारे गुरुओं में ना एक बहुत महारथी है जो अभी इस समय हमारे बीच में है, जो अगला टॉपिक लेने वाली है, और वो बताने वाली है आपको कि किस तरह से कभी कभी कुछ लोग यू नो ऐसे एक्सप्रेस हाईवे पे चलते चलते ऐसे बीच की गली में चले जाते हैं, फिर उनको वो ऐसे पकड़ के ले आती हैं, अरे मेरे साथ में चलना है, दूर तक जाना है अपने को। सो हाउ शी इज हैंडलिंग ऑल दोज पीपल, और वो बताने के लिए मैं उषा जी को इनवाइट करूंगी ऑन जूम डायस। हेल्प मी वेलकम उषा जी। थैंक यू विभा जी। लो, इतनी जबरदस्त अगर रिकॉग्निशन हो, इतनी जबरदस्त अगर वेलकम हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। सो आज का मेरा टॉपिक है कि कॉमन डिस्ट्रैक्शन से कैसे अपने डाउनलाइंस को प्रोटेक्ट करना है, राइट। बट मेरे ख्याल से बहुत सारा पॉइंट सुनीता ने कवर किया है, मैं थोड़ा सा खाली उसमें एड ऑन कर लूंगी कि कैसे प्रोटेक्ट करना है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि डिस्ट्रैक्शंस किसको आता है, पता है? देखो, ये जो हमारी हस्तरेखा है ना, अब ये हस्तरेखा में ये बीच का बिंदु है ना। अब अगर ये बीच का बिंदु है, इसके आसपास की रेखा देखनी हो ना, तो ये बहुत आसान होता है कि आपका ध्यान इस पर है कि नहीं। तो वैसे ही अगर आपका एमवे बिजनेस आपके लाइफ का सेंटर है ना, तो डिस्ट्रैक्शन आने के चांसेस नहीं है। मेरे टीम में बहुत सारे लोगों को पता है कि इस वक्त मैं इलाहाबाद में हूँ, ठीक है, और मेरी दोनों बेटियों ने मिलकर बेसिकली मुझे वैकेशन पे भेजा है। एंड यू नो व्हाट, वैकेशन पे आने के बाद इनफैक्ट मेरा काम 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। जो मैं घर में बिजनेस बिल्ड कर रही थी ना, उससे 4 गुना ज्यादा यहाँ बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। जो लोग मेरे साथ इस वक्त काम कर रहे हैं तो उनको ये चीज पता है। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ का जो सेंटर है वो मेरा एमवे बिजनेस है। अब इसका रीजन है, ये मेरे लाइफ का सेंटर क्यों है, इसका रीजन है, जब मैंने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मुझे याद है मेरे घर पे मुझे बिजनेस का प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए विभाजी और अंकुर जी आए थे, ठीक है। एंड विद इन वीक या 2 वीक के अंदर मुझे एक चीज पता चल गई कि ये बिजनेस मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देगा। और जब ये चीज बात क्लियर हो गई ना, तो मुझे मेरी 2 माएं याद आ गई। एक मेरी माँ जो अभी 89 की है, एंड उनके 5 बहुआ हैं, और उनके कमर में घर के तिजोरी की चाबी है। एक मेरी माँ जिनको 5 बेटे हैं, 5 बहुआ हैं, उनको भी, ठीक है, लेकिन मेरे ससुर जी को गुजरे हुए आज 40 साल हो गए, सो उनके कमर में वो चाबी नहीं है। एंड मुझे डिफरेंस पता चला दोनों के लाइफस्टाइल का। एंड मुझे मेरी लाइफ वैसी चाहिए तो जो जिंदगी भर मेरे कमर में चाबी रहे, ना कि मेरे बच्चों के कमर में वो चाबी रहे। एंड इसीलिए लाइफ लॉन्ग ये बिजनेस मेरा सेंटर रहा मेरे लाइफ का, राइट। तो सेम चीज अगर आपके साथ होगी तो आपका सेंटर वो रहेगा, तो आपको डिस्ट्रैक्शन आने के चांसेस निल है, ठीक है। बट एक लेडी अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है और एक जेंट्स बिजनेस बिल्ड कर रहा है, तो उसके लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस थोड़े अलग होते हैं। जैसे लेडी के लिए डिस्ट्रैक्शंस होता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस होता है, वो चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो,
डिस्ट्रैक्शंस होता है उसका घर, ठीक है। अब वो कुछ काम कर रही थी, अब बच्चे ने चाय मांग ली, तो क्या किया उसने, वो काम को रोक के बच्चे को चाय दे दी। Am I correct? जितनी भी लेडीज है वो मुझसे अग्री करेंगी। शायद वो खाना खा रही थी और उसके बच्चे को बाहर निकलना था, उसने अपने खाने का निवाला भी हाथ से छोड़ के शायद उसकी हेल्प कर दी ताकि वो सही समय पे जहां जा रहा है वहां पहुंचे। तो उसका मेजर डिस्ट्रैक्शन रहता है घर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सुनीता ने बहुत अच्छे से कवर किया कि उस घर को आपने एक टाइम टेबल के साथ सेट कर लिया ना, कि कब आप कौन सा काम करें, और आपके बिजनेस को सेंटर में रख के आपने उस काम को निपटाया ना, तो आपके लिए वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया कि अब जो लॉकडाउन का पीरियड है या आजकल बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है। जैसे घर में पकवान बनने लगे हैं, है ना, जो देखो उसकी अलग अलग फरमाइश और आपको वो पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। बट आपने एक चीज क्लियर करनी, जैसे मेरे बच्चों को पता है कि अगर उनको कोई पकवान चाहिए तो हफ्ते में एक दिन मिलेगा, अदरवाइज घर में रेगुलर बेसिस पर रोटी दाल चावल सब्जी ही मिलेगी। पकवान नहीं मैं बनाती, मैं हफ्ते में एक दिन, 7 दिन में से एक दिन कोई चीज डिफरेंट डिश बनाऊंगी। उन लोग को पता है कि चाहे मम्मी को कितना भी प्रेशराइज करो वो ये करने वाली है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि आपको कुछ समय के लिए ना जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। कुछ समय के लिए अपने ये जो स्वाद को ना थोड़ा सा साइड में कर लीजिए, ठीक है। साल भर की जो तैयारी है उसके ऊपर तो बहुत अच्छे से सुनीता ने बात कर ली, वो आपका अचार पापड़ मसाले, ठीक है, वो रेडीमेड ले लो, वो चलेगा थोड़े समय के लिए, उधर थोड़ा ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आप बिजनेस क्यों बिल्ड कर रहे हैं ये दिमाग में होना चाहिए। तो आपके लिए वहां का ध्यान हटके आप वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा के लेकिन अपना टाइम यहाँ यूज करेंगे। बर्तन झाड़ू पोछे के लिए आप कोई बाई रख लो, कोशिश करो अगर आपके खाने का भी कुछ हिस्सा अगर किसी बाई की हेल्प ले से कर सकते हो तो वो भी आपका टाइम बचेगा। तो लेडीज के लिए ये ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जेंट्स के लिए उनका जॉब, करंट जॉब या बिजनेस ज्यादा डिस्ट्रैक्शन लाता है। बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो है मेरी आज की रोजी रोटी है, ठीक है, बट जो मेरा फ्यूचर जिससे बनने वाला है, मेरा मेजर फोकस वो होना चाहिए। तो मेरा 9 to 5 जॉब है, ओके फाइन, 9 to 5 मैं जॉब करूंगा, लेकिन उसके बाद मेरा पूरा ध्यान लगेगा कि मुझे 5 to 11 क्या करना है, ठीक है। तो अगर जब आपका फोकस उस करंट जॉब से ज्यादा इस पर जाएगा तो आपको पता है कि आप ये फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहे, राइट। कई चीजें आपके लिए और डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे टीवी है, मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। टीवी में आपका टाइम कब कौन सा चैनल बदला, आपने कौन से मूवी से कौन से सीरियल से कहां पहुंच गया आपको पता ही नहीं चलता है, वो बहुत लंबा टाइम आपका ले लेता है। आपको एंटरटेन होना है तो मैं अनुराग की एक बात जरूर कहूंगी कि आप एंटरटेनमेंट के लिए अपने लिए थोड़ा समय रखिए। मैं ना नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप जीना ही छोड़ दीजिए, बट उसका समय आपने इस हिसाब से रखना है कि आपके बिजनेस में कोई वो डिस्ट्रैक्शन नहीं लाए। जैसे आपका पूरे दिन का सेशन बिजनेस का खत्म हो रहा है 11 बजे, आप 11 से 12 देख लीजिए टीवी, 12 से 12:30 कर लीजिए, ठीक है, बट आप उसका टाइम टेबल ऐसा रखिए कि आपके बिजनेस में कहीं वो प्रॉब्लम न लाए। एंड सेम चीज मोबाइल, मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छे से सुनीता ने उसको एक्सप्लेन किया। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, थैंक गॉड टिकटॉक बंद हो गया है, वरना टिकटॉक पे तो लोगों के घंटों घंटों चले जाते थे, ठीक है। मुझे पता है, मैं साउथ की ट्रिप के लिए जा रही थी तो मेरी एक भाभी है, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे वो टिकटॉक ही देखती थी। मैं पूरे रास्ते उससे इरिटेट हो जाती थी, इतने घंटे उसके निकल जाते थे टिकटॉक पे, उसको पता ही नहीं चलता था, ठीक है। तो आप सोचिए इतना समय आप किसी और को देख के और की पैसे कमाने में उसकी मदद करें। तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी जा रहे तो आप अपना एक लिमिट रखिए। मेरी एक डाउनलाइन है, वो बताती है कि मेरी बेटी को पता है कि वो इतने से इतने घंटे तक वो फेसबुक पे आती है, इंस्टा पे आती है, उसको जो करना है वो उसके ऊपर करके उससे रिलेटेड जो भी चीजें है वो इंस्टा पे देखती है और अपना अपलोड करके उसने बंद कर दिया इंस्टाग्राम, ठीक है। आप मुझे बताइए एक 14 साल की लड़की को ये चीज पता चलता है कि मुझे इंस्टाग्राम आधा घंटा या 1 घंटा जो उसने टाइम सेट किया उसने में करके मुझे मेरा टाइम भी मेरी चीजें भी अपलोड करनी है और बाकी जो मेरे रिलेटेड चीजें वो देख के मैं बंद कर दूं।
तो हम सब 18 साल से ऊपर है, यहाँ हमको ये चीज नहीं समझ में आती कि मैं कितने टाइम में उसको बंद करूं, राइट। दूसरा, कई लोगों के फोन कॉल्स चलते, एक टॉपिक पे डिस्कस करना था, 1.5 घंटे बात कर लिए, ऐसे लंबे लंबे फोन कॉल चलते। थैंक गॉड अभी वो उतना बिल नहीं आता है मोबाइल का, आता तो अच्छा रहता, कम से कम लोग घंटों घंटों बात नहीं करते, है ना। लोग गॉसिप में लग जाते हैं। अब कई लोग ऐसे बिल्डिंग के नीचे उतरते हैं, चलो हाँ आपको दोस्ती बढ़ानी है, लोगों से रिश्ते बनाने हैं, आपने एक आधा पौना घंटा डाला, उनके साथ बातचीत भी कर ली, अपने लिए कुछ पिकअप भी कर लिया, वहां से कुछ शायद ऑर्डर भी निकल आए। लेकिन अगर आप 2-2 घंटे वहां नीचे जाके बैठ के गॉसिप ही करने वाले हैं, तो आप बिजनेस के लिए टाइम कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, क्या सोचकर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अगर आपके ड्रीम्स वही है कि आपको जो भी आज आप कर रहे हैं उसमें से वो सारे ड्रीम्स पूरे नहीं होने वाले, इस बिजनेस से पूरे होने वाले, तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करके इस बिजनेस को ज्यादा ध्यान देंगे, तो शायद आपकी मेरे ख्याल से सिक्योरिटी लाइफ की ज्यादा बढ़ेगी, आपकी सक्सेस बहुत जल्दी आएंगी। Here I end my topic and back to my loveliest host. थैंक यू। राइट, सो बहुत क्रिस्प और बहुत जबरदस्त नॉलेज मिली है हमें डिस्ट्रैक्शंस पे। आज आप लोगों के लिए थोड़े हैवी टॉपिक्स रखे हैं ना, आंचल ने डिजाइन किया है।